आपका यहाँ स्वागत करता हूँ कि आप कांग्रेस पार्टी के स्थापना दिवस में और सेवा दल के स्थापना दिवस कार्यक्रम में आज यहाँ शामिल हुए हैं। और हम अपने संस्थापक को श्रद्धा सुमन अर्पित करते हुए मैं सिर्फ दो बात आपके बीच में रखना चाहूँगा। पहली कि कांग्रेस पार्टी की स्थापना का जो मूल कारण था, धर्म, जाति, भाषा, क्षेत्र और तमाम तरह के हिस्सों में बटी हुई पूरी हिंदुस्तान की आवाम को एक सूत्र में अगर पिरोना था तो 1985 में जब कांग्रेस ने पिरोया तो उसने कहा कि इन सबको छोड़कर कैसे हम लोगों की राजनीति कर सकते हैं और लोकतंत्र जैसे शब्द को हिंदुस्तान के लोगों के जहन में लाए। पहले तो बहुत सारे राजा महाराजा थे, हम सब उन्हीं की गुलामी करते थे, लेकिन 1985 में जब अंग्रेज भी इस देश में थे और अंग्रेजों ने ही हमारे देश को एक तरह से डेमोक्रेसी देने का काम किया और वो डेमोक्रेसी के आधार पर हमने अपने स्वराज की मांग की, अपना राज होना चाहिए मांग के, और 1947 में देश को आजाद कराया। लेकिन इससे पहले 1924 में जो कांग्रेस में जो लोग आते थे उनके प्रशिक्षण के लिए, उनकी ट्रेनिंग के लिए एक कार्यकर्ताओं का ट्रेनिंग का एक संगठन, उनका प्रशिक्षण का काम सेवा दल में होता था, तो 1924 में बनाया गया। 1924 से लगातार आज तक, आज 99 साल पूरे हो गए, आज हम 100वें वर्ष में प्रवेश कर रहे हैं सेवा दल को, और कांग्रेस पार्टी आज 138 साल पूरे करके 139वें वर्ष में प्रवेश कर रही है। तो ये बहुत लंबा इतिहास जो है हिंदुस्तान का, ये केवल समानता, समरसता और अवसर की समानता का है। एक दूसरे को अच्छा मौका मिले। आज शिक्षा, सेवा और समाज में हर जगह बैठने का अधिकार, काम करने का अधिकार, मौके सब जो भी मिले वो कांग्रेस की सोच से मिले। लेकिन इस सोच को आज ठेस पहुंचाई जा रही है। उस समय भी ठेस पहुंचाई जाती थी जब कांग्रेस को बनाया गया था। तब कांग्रेस के लोगों को जो ये टोपी लगाकर घूमते थे ये वाली, तो इसकी पहचान ये थी कि समाज में अगर कोई कष्ट या समस्या हुई और टोपी वाला एक व्यक्ति भी पहुंच गया तो आम जनता को बड़ी राहत मिलती थी कि चलो एक व्यक्ति जिम्मेदार आ गया है। और वो बहुत लंबे समय तक रहा। लेकिन 1975 के बाद जिस तरह से गैर कांग्रेसवाद का शब्द हिंदुस्तान की राजनीति में आया, यानी कुछ भी करेंगे लेकिन कांग्रेस के खिलाफ रहेंगे, इस तरह की सोच जो आई है उसने आज देश में इस लोकतंत्र को कमजोर किया है। हम सेवा दल के लोग और पूरी कांग्रेस पार्टी के लोग पूरी जिम्मेदारी लेते हैं कि सेवा दल से हमें जो प्रशिक्षण मिलेगा वो त्याग, समर्पण, सेवा का मिलेगा, और प्रशिक्षण लेकर कांग्रेस में हमें सबके लिए समान अवसर लाने का, सबको समान समझने का और एक मौका जो देश की जनता को 138 साल पहले मिला था और देश का संविधान जो 1947 में आया, इन सब चीज़ की रक्षा करने की जिम्मेदारी हमारे कंधों पर है। और हम इसका संकल्प लेंगे कि आने वाले समय में इसी लोकतंत्र को, संविधान को मजबूत करेंगे। आज के समय में इसकी बहुत अधिक जरूरत महसूस की जा रही है। आज तमाम दल जो बड़े मजबूत विपक्षी दल है वो सब एकजुट होकर एक इंडिया गठबंधन में आए और उसमें हमारे साथ चलने के लिए तैयार है। लेकिन आज भी भारतीय जनता पार्टी की जो काली कलुषित सोच है उसका मुकाबला करने में बड़ी कठिनाइयों का बड़ा अभी समय लगेगा, लेकिन हमारी लड़ाई लगातार जारी रहेगी और कम से कम संविधान की रक्षा की लड़ाई है। कॉन्स्टिट्यूशन जरूरी है, इसी ने सबको एक साथ लाने का अवसर दिया है। मैं एक शेर सुनाऊंगा जिसमें आपको कांग्रेस की जरूरत आज के समय में क्यों पड़ती है और बीजेपी की सोच किस तरह की है। बीजेपी जिस तरह से आज देश में तमाम संस्थाओं का दुरुपयोग करके लोगों को कल्पित करने में लगी है, तो मैं 4 लाइन आपके बीच में रखूँगा कि पहले वो तुम्हें तालीम से मोड़ेंगे, फिर वो तुम्हें किसी जुर्म से जोड़ेंगे। हाथ में हाथ जोड़कर चलते रहो साथियों, वरना वो हमें किसी धागे की तरह तोड़ेंगे। तो जो देश को तोड़ने वाली ताकत आज वो देश की सत्ता में है और हमारा तालीम से मोड़ने के लिए उन्होंने हर तरीके अपनाए। बाबा साहब अम्बेडकर ने कहा कि शिक्षा ही आपकी जो गरीबी है, मुफलिसी है, अज्ञानता है, जहालत है, इससे बाहर निकलने का रास्ता ही शिक्षा है। और जैसे ही हम शिक्षा की तरफ बढ़ने लगे, पिछले 10 साल में यहाँ पर फीस बढ़ा दी गई, शिक्षा का स्तर घटिया कर दिया गया। हमारे स्वास्थ्य की सेवाएं, हमारा इंफ्रास्ट्रक्चर घटिया कर दिया गया और महंगा कर दिया गया। जिन सड़कों पर हम मुफ्त में चलते थे, आज हजारों रुपए के टोल उस पर लगने लगे। यानी ये सरकार आम आदमी से उसका सारा अधिकार छीन रही है और हम इसकी लड़ाई लड़ेंगे कि कैसे भी करके इस तरह की जो लूट है वो बंद हो। और ये देश को एक कंपनी की तरह चला रहे हैं जो प्रॉफिट के लिए, इन लोगों से देश को राहत मिले और देश के एक व्यक्ति ऐसा जो सबसे कमजोर हो, खुद को महसूस करता हो। महात्मा गांधी जी ने कहा था, जिस दिन गांव में रहने वाली दलित विधवा महिला अपने आप को खुश महसूस करेगी, उस दिन आज देश वास्तव में स्वतंत्र होगा, जिस दिन वो सुखी होगी। तो आज हालात तो ये है कि जो 80 करोड़ लोग तो 5 किलो राशन पे पल रहे हैं और देश का जो कर्जा है वो 55 लाख करोड़ से बढ़ के आज 2,55,000 करोड़ से बढ़ के 2 लाख करोड़ रुपए तक पहुंच चुका है।
तो हालात बहुत अच्छे नहीं है, लेकिन इस सब से हम सब मिलकर लड़ेंगे। आज हम ये संकल्प यहाँ से ले रहे हैं और उम्मीद करेंगे आने वाले समय में हम देश को लोकतंत्र की और समानता के अधिकार की पे लाने का काम करेंगे और हम सब सेवा, समर्पण और त्याग की भावना से काम करेंगे। जय हिंद, जय भारत, जय कांग्रेस।